द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रही हूँ। वो है कि टीजीटी की जो एग्जाम डेट हमारी आई थी 14 और 15 मई को हमारा एग्जाम होना था, वो पोस्टपोन हो गया है और अब वो पहुंच गया है जुलाई में, 21 और 22 जुलाई को। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए और टाइम मिल गया है, अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ्स का टाइम मिल गया है कि वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। तो आज मैं जो आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें हम टीजीटी या 11th और 12th से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, 2D ज्योमेट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। और मेनली बच्चों को 2D ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम भी आती है, उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट हो भी जाता है क्लियर बट वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो आज जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ वो 2D ज्योमेट्री है। 2D ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम केवल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। तो इसमें आपको मैं पहले कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, एक्सिस हमारी 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। ये एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, देन वाई नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स और वाई जो होता है वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए y पॉजिटिव आ रहा है बट हमारा ये कौन सी एक्सिस, x की नेगेटिव एक्सिस यूज हो रही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होता है बट y आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसमें देखिए x हमारा पॉजिटिव आ रहा है बट y हमारा नेगेटिव, तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ -2 और 1 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, तो देखिए x नेगेटिव है और y यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आप चेक करो कौन से कोऑर्डिनेट में है आपका सेकंड उसमें आ गया आपका ये वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से पार्ट में आ गए, सेकंड ऑर्डिनेट में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं -1 और -1 वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आएंगे, वो आपके आ जाएंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो आपको आप बता सकते हो कि आपका कौन से ऑक्टेंट में कौन से पार्ट में आपके कोऑर्डिनेट जो हैं वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब हम आते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। माना आपके पास ये 2 पॉइंट है A और B। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। A के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, बेस करें इसका और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। ये x2 y2, तो ये भी आपको क्या आएगा, x2 y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्टेंस निकालनी है a और b की। अगर हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखें तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 और यहाँ से यहाँ की देखें तो y1 माइनस y2। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कैसे लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि ये आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो आपका ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है। किन्हीं 2 पॉइंट्स का जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारे इस फॉर्मूले से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, A पॉइंट हो गया आपका -1 1,
बी पॉइंट हो गया आपका 2 और 4। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √18 यूनिट। ठीक है, आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आएगा कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो जब उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 y1 और x2 y2 दे रखे हो, पॉइंट्स दे रखे हो, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इसमें एक पॉइंट दे रखा होगा कि वो आपको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। चलो करते हैं उसको भी। स्टूडेंट्स, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें दो केसेस होंगे। फर्स्ट आपका होगा कि अगर कोई आपके पास दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, उसमें कोई पॉइंट C है जो इन दोनों को m/n में कट कर रहा है, बट वो इंटरनली कट कर रहा है, मतलब वो जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। तो हम इस वाले पॉइंट के, C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो क्या निकालेंगे हम? इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और y वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला तब है जब वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली कट कर रहा है m/n में। अगर यही पॉइंट इन दोनों इस लाइन सेगमेंट के बाहर है और इन दोनों को m/n में कट कर रहा है बट एक्सटर्नली, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? सेम लगेगा, बट जहां प्लस है, क्योंकि प्लस इसलिए लगा वो इंटरनली कट कर रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m प्लस n, m माइनस n, ये x कोऑर्डिनेट के निकल गए, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये y कोऑर्डिनेट के निकल गए। तो इस सेक्शन फॉर्मूला में हमारा फर्स्ट केस बनेगी इंटरनली कट कैसे करेंगे, तो क्या कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली कट कर रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक है, इसका सेकंड केस भी है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेक्शन फॉर्मूला का हमने फर्स्ट केस पढ़ा जिसमें कोई पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में कट कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है और एक्सटर्नली कट कर रहा है m/n में। यहाँ पर जो हमारा सेकंड केस है, हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि वो उसको किस रेशियो में कट कर रहा है। पॉइंट दे रखे होंगे, या तो आपको x कोऑर्डिनेट गिवन होगा, y नहीं पता होगा, या आपको y गिवन होगा, x नहीं पता होगा, या फिर आपको कोई लाइन दे दी कि वो उसको कट कर रहा है। जैसे ये माना हमारा एक पॉइंट हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, ये इसमें अंदर सी पॉइंट हो गया, माना ये इसको k/1 में कट कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा। तो इसमें अगर हमें इसका x पता होगा बट y नहीं हमको पता, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2, तो हम ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, x हमको पता है, हमने यहाँ x वैल्यू लिख ली कि हाँ इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट का है, c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें लगाया था फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट केस लगाया था k इंटू x2 प्लस 1, हमने रेशो माना है कि k/1 में डिवाइड कर रहा है, 1 इंटू x1, तो x1 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा k/1 जब रेशो आएगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपको y गिवन है, मतलब x नहीं पता, y लेकिन हमको पता है कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये है, तो निकालेंगे y इज इक्वल टू k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और अगर कोई लाइन है
वो इसको कट कर रही है, तो वो किस रेशियो में करेगी? यहाँ से देखिए हमें x और y के वैल्यू पता लग गई है। ये लाइन है, अगर वो इसी पॉइंट से जा रही है तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो x और y की वैल्यू है वो हम इस लाइन में रख देंगे। तो हमारा आ जाएगा a k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 प्लस b k x2 प्लस x1 सॉरी k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें k की वैल्यू निकल गई तो हमारे को रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा कि किस रेशियो में ये कोई लाइन या कोई पॉइंट इसको कट कर रहा है। अब इसमें एक चीज आती है, अब इसमें हमें पता कैसे लगे कि वो इसको इंटरनली कट कर रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है? अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये आपको इंटरनली कट करेगा इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को। और अगर k की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो एक्सटर्नली कट करेगा। ठीक है, आई होप आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले के 2 केसेस आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 केसेस और बचते हैं सेक्शन फॉर्मूला के, वो मैं आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करें, याद करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।